A very warm and a pleasant good morning to whenever present here. We start with the modern history. So अपन देखते हैं यहाँ पे ट्रीटी ऑफ टॉर्डेसलस, ठीक है। तो जो फर्स्ट होती है ट्रीटी ऑफ टॉर्डेसलस होती है, किसके बीच में होती है? पोर्तुगीज एंड स्पेन के बीच में होती है। कब होती है? तो होती है वो हमारी 1494 में, मतलब वास्को डी गामा अभी तक आई नहीं है। 1498 में क्या होता है, वास्को डी गामा आते हैं और जब कहाँ रीच करते हैं कैलिकट, वहाँ पे ज़ेमोरिन उनका वेलकम करता है, ठीक है। फिर आते हैं ब्लू वाटर पॉलिसी किसने लॉन्च करी थी? जो फर्स्ट गवर्नर थे पोर्तुगीज़ के, फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा, उन्होंने करी थी। फिर आते हैं सेकंड गवर्नर, दैट इज़ अल्बुकर्क ने क्या करा था? दो काम करे थे। एक तो पहले अबॉलिश करा था सती सिस्टम को और एक्वायर करा था गोवा को एक्वायर करा था किससे? बिरजापुर के रूलर से, ठीक है। और फिर उसको अपनी कैपिटल बना डाली, ठीक है। फिर आते हैं 1609 में विलियम हॉकिंस जो है वो जहांगीर की कोर्ट में आते हैं और 1615 के अंदर कौन आते हैं? सेंट थॉमस को आते हैं, ठीक है। ट्रीटी ऑफ रिस्विक किस लिए होती है? रिस्टोर करा था पुडुचेरी जो है फ्रेंच से लेने के लिए रिस्टोर करा गया था। मतलब जो पुडुचेरी है वो किससे रिस्टोर करा गया? फ्रेंच से लिया गया था, ठीक है। अब अपन बात करें यहाँ पे 3 कार्नेटिक वॉर्स होती है। 3 कार्नेटिक वॉर्स किसके बीच में होती है? फ्रेंच एंड इंग्लिश के बीच में होती है, ठीक है। तो जो फर्स्ट कार्नेटिक वॉर होती है उसमें जो ट्रीटी होती है दैट इज़ एक्सला-चैपल, ठीक है। एक्सला-चैपल जो होती है उसमें ट्रीटी होती है मद्रास हैंडेड बैक टू ब्रिटिश। जो मद्रास है वापस किसको दे दिया जाता है? ब्रिटिश को दे दिया जाता है, ठीक है। फिर जो सेकंड कार्नेटिक वॉर होती है वो डुप्लेक्स के अंदर हार जाते हैं, फ्रांस क्या हो जाते हैं? लॉस्ट कर जाते हैं। जो थर्ड कार्नेटिक वॉर होती है उसके अंदर क्या होता है? ट्रीटी ऑफ पेरिस, ठीक है। थर्ड जो होती है थर्ड कार्नेटिक वॉर में ट्रीटी ऑफ पेरिस होती है, ठीक है। अब अपन को याद रखना है एक और जो बैटल होती है दैट इज़ बैटल ऑफ वांडीवॉश जो होती है। बैटल ऑफ वांडीवॉश किसके बीच में होती है? बैटल ऑफ वांडीवॉश भी ब्रिटिश एंड फ्रेंच के बीच में होती है, जिसमें फ्रेंच हार जाते हैं और ब्रिटिश जीत जाते हैं। तो वो बैटल ऑफ वांडीवॉश कब होती है? 1960 में होती है, ठीक है। अब अपन बात करें एक होती है बैटल ऑफ बेदरा या फिर बिदारा भी मिलेगा, कहीं पे लिखा होता है, बट यहाँ पे अंडरस्टूड करना है कि क्या है। बैटल ऑफ बेदरा जो है 1759 में हुई थी, जिसमें जो होते हैं डच हार जाते हैं और इंग्लिश जीत जाते हैं। तो इसमें यार सिंपल से ये था कि वो लोग इस बैटल को डिफीट कर चुके थे, तो उनका कोई चांस नहीं बन रहा था यहाँ पे कि वो यहाँ पे स्टे करे ज़्यादा टाइम तक, ठीक है। तो बैटल ऑफ बेदरा के बाद 1759 में डच हार जाते हैं, ठीक है। अब क्या होती है? फर्स्ट फैक्ट्री जो होती है पोर्तुगीज़ की कैलिकट में सेटअप होती है 1500 में, ठीक है। और जो फ्रेंच की होती है कहाँ पे होती है? सूरत में होती है। इंग्लिश या फिर ब्रिटिश बोल लो, उनकी भी सूरत में होती है। इंग्लिश या फिर ब्रिटिश की जो साउथ में होती है वो मसूलीपट्टनम होती है। डच की फर्स्ट फैक्ट्री मसूलीपट्टनम होती है। ब्रिटिश या फिर इंग्लिश की जो ईस्ट में लगती है दैट इज़ बालासोर, उड़ीसा में लगती है, ठीक है। अब हमसे पूछा जाए सबसे पहले जो रीच करे थे वो कौन थे? तो पोर्तुगीज़ थे, ठीक है। और फॉर्मेशन की बात करें ना, तो फॉर्मेशन में जब अपन देखेंगे ना फॉर्मेशन, तो वो फॉर्मेशन में अलग आता है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग अपन को देखना पड़ेगा। अब अपन बात करें जो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत होती है, ठीक है, वो किसके बीच में होती है? बाबर एंड इब्राहिम लोदी, जिसमें इब्राहिम लोदी हार जाते हैं। जो सेकंड होती है बैटल ऑफ पानीपत, वो हेमू एंड मुगल्स के बीच में होती है। मुगल में कौन रखते हैं? बैरम शाह जो होते हैं, हाँ वही लड़ते हैं इनकी तरफ से। और थर्ड जो होती है दैट इज़ 1761 में होती है अहमद शाह अब्दाली एंड मराठा, ठीक है। तो अहमद शाह अब्दाली हरा देते हैं मराठास को, ठीक है। अपन को एक चीज़ यहाँ पर याद रखना है, गोल्डन फरमान निकाला था सुल्तान ऑफ गोलकुंडा। जो गोल्डन फरमान किसने निकाला था? जो सुल्तान थे गोलकुंडा, जो उन्होंने निकाला था 1632 के अंदर। और फ़ारूक शेर ने निकाला था फरमान, उसका नाम क्या था? मैग्ना कार्टा, जो 1717 में निकाला गया था, ठीक है। जो लास्ट मुगल एम्परर थे दैट इज़ बहादुर शाह सेकंड, जिन्होंने क्या लीड करा था? 1857 का रिवॉल्ट लीड करा था। जो कहाँ से थे? दिल्ली से। और उनके समय जो ब्रिटिश थे वो कौन थे? मैडकैप शायद तक, कैम्बेल शायद तक, इसको ये रिलेट मत करना, सिर्फ ध्यान रखना, ठीक है। 1751 की बात करें तो 1751 में क्या होती है? बैटल ऑफ प्लासी होती है। बैटल ऑफ प्लासी किसके बीच में होती है? पहले एक चीज़ जाने थे, प्लासी क्या है? प्लासी जो है वेस्ट बंगाल में पड़ता है, बैंक ऑफ हुगली रिवर के वहाँ पे पड़ता है प्लासी, वहाँ पे हुआ था, ठीक है। अब अपन देखें तो एक तरफ तो थे रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव थे। और दूसरी कौन थे? तरफ थे नवाब ऑफ बंगाल, यानी कि बंगाल के नवाब कौन थे? सिराजुद्दौला और मीर जाफ़र, जो उनका कौन था? कमांडर था, जिसने उन्होंने क्या कर दिया था? चीट कर दिया था, इसलिए वो बैटल ऑफ प्लासी हार गए थे, ठीक है। तो मीर जाफ़र जो था उनका कमांडर था, जिन्होंने उनको चीट कर दिया था। तो एक तरफ थे सिराजुद्दौला नवाब ऑफ बंगाल और उनके जो कमांडर थे मीर जाफ़र, जो उन्होंने उनको चीट करा था। दूसरी तरफ थे रॉबर्ट क्लाइव जीत जाते हैं, ठीक है। अब अपन बात करें कैपिटल क्या थी बंगाल की? दैट इज़ मुर्शिदाबाद। कैपिटल क्या थी? दैट इज़ मुर्शिदाबाद। क्या थी?
मुर्शिदाबाद, कैपिटल क्या थी बंगाल के, दैट इज़ मुर्शिदाबाद। टू मुर्शिदाबाद से कहाँ करी गई, उसको मंगूर कर दी गई, किसके थ्रू, बाय कासिम, मीर कासिम नवाब ऑफ बंगाल। ठीक है, तो जो मुर्शिदाबाद कैपिटल थी, मुर्शिदाबाद से मुंगल कैपिटल करी गई, किसके थ्रू करी गई, मीर कासिम के थ्रू करी गई। ठीक है, मुर्शिदाबाद से कहाँ पे करी गई, मुंगल करी गई। दस्तक, दस्तक क्या है, दस्तक इज़ अ ट्रेड परमिट। ठीक है ना, दस्तक क्या है, जब परमिट भाई यहाँ से आना जाना है आपको, तो आपको क्या देना पड़ेगा, दस्तक देना पड़ेगा, दस्तक। ठीक है, बैटल ऑफ बक्सर। ठीक है, बैटल ऑफ बक्सर कब होती है, 1764। अभी तक हमने 3 बैटल देखी है। बैटल ऑफ वॉडिमोश कब होती है, 16 में। सबसे पहली बैटल कब होती है, 16 में होती है। सबसे पहली बैटल कब होती है, 1960, बैटल ऑफ वांडी वॉश। ठीक है, फिर होती है बैटल ऑफ बेदरा, कब होती है, 1759। और अब जो तीसरी बैटल है बैटल ऑफ बक्सर, जो कब होती है, 1764। कब होती है, 1764 के अंदर होती है। ठीक है, तो बैटल ऑफ बक्सर जो है 1764 में होती है। ठीक है, इसमें क्या होता है, एक तरफ तो होता है नवाब ऑफ बंगाल, नवाब ऑफ अवध एंड शाह आलम टू। नवाब ऑफ बंगाल कौन होते हैं, कासिम होते हैं। अभी अपन ऊपर देखा, पहले सिराजुद्दौला थे। ठीक है, उनका जो कमांडर था कौन था, मीर जाफर, जिन्होंने उन पर चीट किया, तो वहाँ पे बात कर रहा हूँ। फिर जो मुर्शिदाबाद से मुगल कैपिटल हुई, किसके साथ हुई, मीर कासिम के थ्रू। तब यहाँ पर अपन जो आते हैं बक्सर में, मीर कासिम आ जाते हैं। ठीक है, कासिम जो होते हैं काफ़ी होते हैं नवाब ऑफ बंगाल होते हैं। अवध से कौन होते हैं, सिराजुद्दौला होते हैं। अच्छा, फिर सिराजुद्दौला आते हैं वापस अवध से। ठीक है, और शाह आलम टू मुग़ल एम्परर होते हैं। शाह आलम टू कौन होते हैं, मुग़ल एम्परर होते हैं। ये सब हार जाते हैं और ब्रिटिश अकेला जीत जाता है। जो ब्रिटिश को कौन लीड कर रहे थे, हेक्टर मुंडो जो कर रहे थे, उनको लीड कर रहे थे। तो ठीक है, तो बक्सर देखो, अपन इसको ऐसे याद रख सकते हैं। बक्सर में क्या हुआ, बक्सर जैसे लोग आए। बक्सर मतलब एक बक्से में ज़्यादा थे और एक में कम थे। ठीक है, एक बक्से में कौन थे, 3 जने थे, शाह आलम टू, नवाब नवाज सिराजुद्दौला एंड नवाब ऑफ मुगल, दैट इज़ कासिम। ठीक है, और वो तीनों हार जाते बक्सर वाले और एक ब्रिटिश जीत जाता है, हेक्टर मुंडो। ठीक है, अब इसका रिजल्ट क्या होता है, इसका रिजल्ट होता है ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। इसका रिजल्ट क्या होता है, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद होती है 1765 में। 1764 में बैटल, 1765 में क्या होती है, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद होती है। इलाहाबाद की ट्रीटी में क्या होता है, जो रॉबर्ट क्लाइव होते हैं ना, वो देखो पहले तो जो शाह आलम टू होते हैं, उनसे क्या करते हैं, उनको पहले तो फोर्स करते हैं कि भाई तू यहीं पे रुक। ठीक है, फोर्स हम तो भाई यहाँ पे करते हैं, इलाहाबाद में रुक। और फिर उनको क्या दिया जाते हैं, उनको बंगाल के राइट्स दिए जाते हैं, बंगाल और बिहार के। ठीक है, कि मतलब उनसे क्या करा जाए, फिर मतलब अभी उनको दे रहे हैं राइट्स, फिर उनसे छीन ले जाएंगे। ठीक है, तो शाह आलम टू ने क्या करा, फोर्स हिम टू डिसाइड कि भाई तो यहीं रुक, इलाहाबाद में रुक। और उनको दीवानी राइट्स दिए बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा के। किसको दिए गए, शाह आलम टू को। ठीक है, टोटल बंगाल आज का अपन बोल लो वो ही कहलाता है। ठीक है ना, फिर और जो नवाब थे, नवाब अवध, उनको क्या बोला कि 50 लाख रुपये, 50 लाख रुपये उनसे लिए गए। ठीक है, आगरा से सरेंडर करवाए इलाहाबाद। शाह आलम, अपन को इतना याद रखना है, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद किन के लिए थी, उन तीनों के लिए थी, अवध के, कासिम के लिए। और कासिम को रिमूव कर दिया गया पावर से। ठीक है, और बस ऐसा ही कुछ था। ठीक है, अब फिर आते हैं जो बैटल ऑफ बक्सर होता है, उसका रिजल्ट ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद होता है, जो कि 1765 में। ये इंपॉर्टेंट ईयर है कि जो बैटल ऑफ बक्सर का जो रिजल्ट था वो क्या था, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद था। ठीक है, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद था जो कि 1765 हुआ, बक्सर 1764 और 65। ठीक है, अब इसके बाद क्या आता है, जब ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद हो गई, इसके बाद का जो रिज़ल्ट अपन ने क्या होता है, इसके बाद क्या होता है, जो बक्सर की बैटल होती है उसके बाद ड्यूअल सिस्टम आ जाता है बंगाल के अंदर। ड्यूअल सिस्टम यानी कि डबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जो कौन लेके आते हैं 1765 में ही, कौन लेके आते हैं, रॉबर्ट क्लाइव लेके आते हैं बैटल ऑफ बक्सर के बाद। ठीक है, बैटल ऑफ बक्सर के बाद क्या होता है, बैटल ऑफ बक्सर के बाद क्या होता है कि वो रॉबर्ट क्लाइव ड्यूअल सिस्टम लेके आ जाते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं हम यहाँ पे, जो कि वॉरेन हेस्टिंग तक चलती, मतलब ड्यूअल गवर्नमेंट सिस्टम कब तक चलता है, जब रॉबर्ट क्लाइव लेके आते हैं 1765 में। फिर जब वॉरेन हेस्टिंग आते हैं तो 1772 के अंदर उसे ख़त्म कर देते हैं ड्यूअल सिस्टम को। ठीक है, अब अपन बात करते हैं फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर। देखो, अब एंग्लो मैसूर 1, 2 एंड 3 4 एंग्लो मैसूर वॉर्स होती है। कितनी वॉर होती है, 4 एंग्लो मैसूर वॉर होती है। पहली चीज़ अपन को याद रखना है, जो मैसूर वॉर होती है उसमें क्या होता है, हैदर अली जो होते हैं, हैदर अली और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में होती है। मतलब अभी मैसूर वाले कौन थे, हैदर अली। ठीक है, उनकी बेटी होते हैं टीपू सुल्तान। तो पहले में जो होते हैं हैदर अली जीत जाते हैं, ईस्ट इंडिया हार जाती है। तो उसमें क्या होती है, ट्रीटी ऑफ मद्रास होती है। ठीक है, इसको अपन कैसे याद करेंगे,
MMS, ठीक है। तो ट्रीटी ऑफ मद्रास, मैंगलोर एंड श्रीरंगपट्टनम, मद्रास, मैंगलोर एंड श्रीरंगपट्टनम, ठीक है। तो एंगलोर की जो होती है मैसूर वॉर होती है, एंग्लो मैसूर वॉर होती है, वो कितनी होती है? 4 होती है। कर्नाटिक वॉर्स कितनी थी? 3 थी, ठीक है। मैसूर वॉर 4 है। तो फर्स्ट जो होती है किसके बीच में होती है? हैदर अली एंड ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसमें हैदर अली जीत जाते हैं। और ट्रीटी कौन सी होती है? मद्रास की होती है। और कब होती है? 1769 में। फिर जो होती है सेकेंड एंग्लो वॉर जो होता है वो किससे होता है? ट्रीटी ऑफ मैंगलोर से एंड होता है, जिसके अंदर कोई साइड ऐसा मतलब क्लियर नहीं होता है कि कौन सी साइड क्लियरली वॉन करी है, ठीक है। फिर होती है थर्ड एंग्लो वॉर होती है, जिसमें श्रीरंगपट्टनम ट्रीटी होती है 1792 के अंदर, जिसके अंदर टीपू के जो 2 सन होते हैं उनको ले लिया जाता है, क्योंकि भाई हैदर अली सेकेंड वॉर में शायद तक चल बसते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, अब जो थर्ड एंग्लो वॉर होता है श्रीरंगपट्टनम जो में टीपू सुल्तान के जो 2 बेटे होते हैं उनको ले लिया जाता है, उनको कैद में रख दिया जाता है। और उसके बाद उनको बोलते हैं 3 करोड़ रुपए भी तुम हमारे को दोगे, और उनकी टेरिटरी भी उनसे छीन ली जाती है। तो थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर में क्या होता है? श्रीरंगपट्टनम की ट्रीटी होती है, टीपू सुल्तान हार जाते तो उनके 2 बेटों को उठा लिया जाता है वहाँ से, उनको बोलते हैं 3 करोड़ रुपये तुम हमारे को दोगे, और उनकी टेरिटरी भी बहुत सारी छीन ली जाती है, ठीक है ना। तो मैसूर के इसमें क्या होता है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी होती है उनके साथ साथ कौन होते हैं? हैदराबाद और मराठास भी इंक्लूड होते हैं, ठीक है, इस ट्रीटी के अंदर। और जो थर्ड एंग्लो ट्रीटी वॉर होती है इसके अंदर सिर्फ टीपू सुल्तान अकेले होते हैं, और अदर साइड पे ईस्ट इंडिया कंपनी, मद्रास एंड हैदराबाद, ईस्ट इंडिया कंपनी, हैदराबाद एंड हैदराबाद, मराठास एंड ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। फोर्थ एंग्लो वॉर क्या होती है? फोर्थ एंग्लो वॉर होती है 17 दिन के अंदर, ठीक है, 1799 के अंदर। और जो किसके बीच में होती है? टीपू सुल्तान वर्सेस निज़ाम्स, मराठास, ठीक है। निज़ाम्स जो हैदराबाद के निज़ाम्स थे, वो मराठास जो किसको सपोर्ट कर रहे थे? ब्रिटिश को सपोर्ट कर रहे थे, ठीक है। तो भाई वही जीतेंगे, तो फोर्थ एंग्लो वॉर वहाँ पे वो जीत जाते हैं, ऐसे करके। अब वो ट्रीटी क्यों थी थर्ड एंग्लो वॉर? क्योंकि उसके अंदर वो उसके बच्चों को लिया था, तो वो थोड़ा ऐसा था, ठीक है। लॉर्ड रिपन गेव बैक इन 1981। हमने देख ली 3 कार्नेटिक वॉर्स अभी तक, 4 एंग्लो मैंगलोर मैसूर वॉर देख लिया। अब आ जाते हैं एंग्लो मराठा वॉर। अब देखो एंग्लो मराठा वॉर क्या होती है? एंग्लो मराठा वॉर जो होती है 2 होती है हमारी, कितनी होती है? नहीं, फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर देखते हैं अपन। फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर में क्या होता है? ट्रीटी ऑफ सूरत होती है। फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर में क्या होती है? ट्रीटी ऑफ सूरत। फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर में क्या होती है? ट्रीटी ऑफ सूरत होती है। रघुनाथ राव किसके थ्रू होती है? रघुनाथ राव के थ्रू होती है, ठीक है। फिर जो सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर होती है उसके अंदर कौन सी ट्रीटी होती है? ट्रीटी ऑफ बेसिन, ठीक है, जो किसके साथ होती है? बाजीराव टू एंड इंग्लिश टू सरेंडर सिटी ऑफ सूरत। मतलब जो इंग्लिश होते हैं वो बोलते हैं बेसिन में, जो ट्रीटी ऑफ बेसिन में होता है कि भाई आपको सरेंडर करना पड़ेगा आपको सिटी सूरत को, ठीक है। जो थर्ड एंग्लो मराठा वॉर होती है वो किसके बीच में होती है? थर्ड एंग्लो मराठा वॉर भी होती है 1781 के अंदर, ठीक है, 1817 के अंदर। ट्रीटी ऑफ पुरंदर 1776 के अंदर होती है 17। अब देखो यहाँ पे क्या है, जो ट्रीटीज़ है एक बार अपन वो देखते हैं। फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर में ट्रीटी ऑफ सूरत, ठीक है, रघुनाथ राव के थ्रू। सेकेंड एंग्लो वॉर के अंदर ट्रीटी ऑफ बेसिन, बाजीराव के टू एंड इंग्लिश आ जाते हैं यहाँ पे। अब एक बार हम ट्रीटीज़ देख लेते हैं सारे। ट्रीटी ऑफ पुरंदर होती है 1776 में। ट्रीटी ऑफ वडगौर होती है 1779 में, ठीक है, 6, फिर 3 छोड़े, फिर 9, फिर आ जाएंगे इसके बाद हमारा वापस 3 छोड़े 82, ठीक है, 80, 81, 82 बाद, ठीक है, फिर 3 छोड़े तो 1776 में होती थी ट्रीटी ऑफ पुरंदर। फिर ट्रीटी ऑफ वेडगर में होती है हमारी 1779 में, जिसमें इंग्लिश क्या करती है? सरेंडर कर देती है। एंड ट्रीटी ऑफ सालबाई होती है 1782 के अंदर, पीस फॉर 20 ईयर्स, जिसमें पीस मांगी जाती है 20 ईयर्स की, ठीक है। आपको ये याद रखना है पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस किसने निकाली थी? तो पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस निकाली थी वॉरेन हेस्टिंग ने निकाली थी, ठीक है। और लास्ट हमारे जो सिख गुरु थे दैट इज़ गुरु गोविंद सिंह थे, ठीक है ना। अब देखो फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर क्या होती है, जिसके अंदर क्या होती है? फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर के अंदर क्या होती है? ट्रीटी ऑफ लाहौर। फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर में क्या होती है? ट्रीटी ऑफ लाहौर होती है, जिसके अंदर ब्रिटिश जो करते हैं एस्टेब्लिश
लाहौर एंड 1 करोड़ रुपए वॉर इंडेमनिटी उनको मिलती है। एंड कश्मीर गुलाब सिंह ट्रीटी ऑफ नॉट सेटिस्फाइड विद कश्मीर, ठीक है। गुलाब सिंह यहाँ पे कुछ है, आपको तो याद रखना है कि जो ट्रीटी ऑफ लाहौर होती है, एक और ट्रीटी है, इसको अपन एक बार कंफर्म करेंगे क्या है यहाँ पे, नॉट क्लियरली मेंशन हियर, ठीक है। ठीक है, फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर जो होती है ट्रीटी ऑफ लाहौर होती है उसके अंदर, ठीक है, ट्रीटी ऑफ लाहौर होती है। अब डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स क्या था, देखो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स यानी कि जैसे कोई राजा है वो एक्सपायर हो चुका है, तो रानी की जो भी बेटा है वो मतलब रानी वहाँ पे रूल करने के लिए उनको बोला जाता था। जैसे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स भी किसी की जो भी राजा है और वो एक्सपायर हो जाते हैं तो उनकी टेरिटरी गवर्नर्स के मतलब यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल में हो जाएगी। तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किसकी ड्यूरिंग चलाया गया, लॉर्ड डलहौजी के समय चलाया गया। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किसके समय चलाया गया, ड्यूरिंग लॉर्ड डलहौजी के समय चलाया गया, ठीक है। ठीक है, अब देखो क्या था, अपन से पूछा जा सकता है कि जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स है इसके अंदर कितने स्टेट्स को अपना करा गया था। तो पहला सतारा, दूसरा झांसी, तीसरा नागपुर, फिर संबलपुर, उदयपुर, अवध, ठीक है, चेंज टू। तो देखो सतारा हुआ 48 में, सतारा का हुआ, सतारा बजाया 48 में, फिर झांसी गए 54 में, फिर नागपुर भी 54 में। तो झांसी और नागपुर दोनों सेम ईयर में है, 1854, सतारा 48, ठीक है। फिर 48 के बाद क्या आएगा, 49 आएगा, तो 49 में हुआ संबलपुर। तो 49 के बाद क्या आ जाएगा, संबलपुर आ जाएगा, दैट इज़ पहले सतारा फिर संबलपुर, S2S, ठीक है। इसको अपन ऐसे याद करेंगे S, ठीक है। फिर आ जाएगा, हाँ पहले SS है जो हमारा है 8 और 9, ठीक है, यानी कि 48 और 49, ठीक है, दैट इज़ सतारा एंड संबलपुर। फिर आ जाते हैं हम झांसी एंड नागपुर, तो SSJN या फिर झांसी और नागपुर हो जाएंगे, दैट इज़ हमारा 54, दोनों 54 ही है, ये कॉमन है इनका, ठीक है, इस ईयर। फिर आ जाएंगे हमारा UA यानी कि उदयपुर एंड अवध, यानी दोनों इनका भी ईयर जो है सेम है 56, ठीक है, 56। तो अपन को याद रखना है कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंदर कितने स्टेट्स है, दैट इज़ सतारा एंड झांसी, सतारा 58 के अंदर, 48 के अंदर, सॉरी 48 के अंदर, और फिर संबलपुर 49 के अंदर, फिर 54 के अंदर थे झांसी एंड नागपुर, और 56 में कौन से थे, दैट इज़ हमारा उदयपुर एंड अवध, ठीक है। सब्सिडियरी अलायंस क्या है, फर्स्ट जो रहता है सब्सिडियरी अलायंस फर्स्ट लगाया गया था अवध के अंदर, किसने ये जो सब्सिडियरी अलायंस सिस्टम था किसने स्टार्ट करा था, सब्सिडियरी अलायंस सिस्टम जो था लॉर्ड वेलेस्ली ने स्टार्ट करा था, लॉर्ड वेलेस्ली ने स्टार्ट करा था। स्टेशनरी ऑफ द ब्रिटिश फोर्स इन फर्स्ट जो था अवध के अंदर हुआ, 4 स्टेजेस थी, लास्ट जो था होल्कर्स टू एक्सेप्ट, ठीक है। आ जाते हैं, तो अपन को याद रखना है कि जो लॉर्ड, हाँ कि अपन जो फर्स्ट बार चलाया गया वो कहाँ था, दैट इज़ इन अवध, ठीक है, 4 स्टेजेस में चला था, ठीक है। और लास्ट जो हुआ था होल्कर्स, इसको एक बार अपन वापस देखेंगे, ठीक है। सन्यासी रिवॉल्ट क्या था, सन्यासी रिवॉल्ट इन ईस्टर्न इंडिया, सन्यासी रिवॉल्ट जो चला था हमारे ईस्टर्न इंडिया में चला था, ठीक है। देवी जो देवी थी यहाँ पे उन्होंने पार्टिसिपेट करा था, और आनंद मंद की नोवेल बेस्ड ऑन दिस रिवॉल्ट, आनंद मंद की जो नोवेल है ना, वो इसी रिवॉल्ट पे बेस्ड है। सन्यासी रिवॉल्ट जो था ईस्टर्न इंडिया में चला था हमारा, पहली चीज़ सन्यासी रिवॉल्ट के बारे में, दैट इज सन्यासी रिवॉल्ट जो था हमारा ईस्टर्न इंडिया में चला था, ठीक है, ईस्टर्न इंडिया में चला था। उसके बाद यहाँ पे जो देवी थे इन्होंने पार्टिसिपेट करा था, देवी, ठीक है, देवी इन्होंने पार्टिसिपेट करा था, और आनंद मत की जो नोवेल है वो इसी रिवॉल्ट पे बेस्ड है। तो अपन से क्वेश्चन आ सकता है कि आनंद मत की रिवॉल्ट जो है वो कौन सी रिवॉल्ट पे बेस्ड है, तो वो है सन्यासी रिवॉल्ट पे बेस्ड है। और सन्यासी रिवॉल्ट जो आनंद मत की जो नोवेल है वो किसने लिखी थी, बाय बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, जो किसने लिखी थी, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखी थी, वो किस पे बेस्ड है, सन्यासी रिवॉल्ट पे बेस्ड है, ठीक है। पॉलीगर्स रिवॉल्ट कहाँ का है, तो साउथ इंडिया का रिवॉल्ट है। अपन से पूछा जा सकता है कि पॉलीगर्स रिवॉल्ट जो है वो कहाँ से रिलेट करता है, तो साउथ इंडिया से रिलेट करता है। पॉलीगर्स रिवॉल्ट कहाँ से करता है, तो साउथ इंडिया से
करता है। अब आते हैं हम थोड़ा सा 1857 के रिवॉल्ट पे। देखो 1857 का जो रिवॉल्ट होता है, 1757 में क्या होती है, हमारी बैटल ऑफ प्लासी होती है। तो उसके 100 साल के अंदर ऐसे क्या क्या इफेक्ट आते हैं कि बैटल ऑफ जो हमारे हमारी फर्स्ट बैटल देखने को मिलती है 1857 का रिवॉल्ट, या फिर आर्म रेबेलियन जिसे बोला जाता है ना। तो उसके इफेक्ट क्या थे, क्रोन थ्रोन ओवर के हमारे से क्रोन ले लिया गया था, कंपनी रूल हो गया था, एबोलाइज कर रहे थे, हमारी आर्मी रिकॉग्नाइज कर रहे थे, मतलब आर्मी को बढ़ा रहे थे, वॉइस रॉय, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें बड़ी थी। अब अपन को देखना है कि 1857 का जो रिवॉल्ट होता है उस समय गवर्नर कौन थे, लॉर्ड कैनिंग थे, जो आफ्टर वॉइस रॉय बन जाते हैं 1858 में बिगिन। और ये हमारा जो 1857 का रिवॉल्ट होता है कहाँ से स्टार्ट होता है, मेरठ से स्टार्ट होता है। 31st डेट जो होती है 1857 को डिसाइड करी जाती है, लेकिन 10 से वो स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। अब अपन को देखना है कि हमारे यहाँ से अलग अलग जगहों से कौन रिप्रेजेंटेटिव थे, और कुछ इंपॉर्टेंट हम देखेंगे ब्रिटिश ऑफिसर्स, जो मैं आपको नहीं बता रही थी, दैट इज़ कि आ जाते हैं अपन दिल्ली। दिल्ली में कौन होते हैं, बख्त खान। दिल्ली में कौन होते हैं, बख्त खान होते हैं। दिल्ली में कौन होते हैं, बख्त खान, ठीक है ना। उन समय जो ब्रिटिश ऑफिसर्स कौन होते हैं,